प्यारे दोस्तों, एक ऐसे शख्स का वाकया जिसकी मौत बड़ी अजीब थी। उसकी मौत के बारे में सुनकर आप भी कहेंगे कि हमें भी ऐसी ही मौत आ जाए तो बात बन जाए। वाकया इंतहाई ईमान अफरोज और दिल को तड़पा देने वाला है। जरूर सुने और अपने ईमान को तरोताज़ा करें। जज़ाकल्लाह। बसरा का एक सरदार हमेशा उदास और गमगीन रहता था। किसी ने उससे दरियाफ्त किया कि आखिर इस परेशानी का सबब क्या है। इस पर सरदार ने जवाब दिया कि बात कहने की नहीं, पर कही जाती है कि मुझसे एक वली अल्लाह की खिदमत में कुछ बेअदबी हो गई थी, इसलिए डरता हूँ कि क़यामत को उसके मुआखजे में गिरफ्तार ना हो जाऊं। वाकया ये पेश आया कि मैं एक मर्तबा ज़ियारत बैतुल्लाह को चला। सब दोस्तों आशना अजीज़ो अकारब रुखसत करने आए। हस्बे दस्तूर कुछ दूर चलकर मैंने सबको वापस लौटा दिया, मगर एक शख्स जिसका नाम जैद था, वो मेरे ख्वास में से था, वो वापस ना हुआ। उसने मेरा पीछा ना छोड़ा। मजबूर होकर मैंने उसको झिड़क दिया कि बैतुल्लाह का जाना भी कोई आसान समझा है। जो प्यादा पा चलने को तैयार हो गया, मेरे साथ ना आ और जिस राह से तेरा जी चाहे चला जा। वो कहने लगा, ऐ आका, क्या अल्लाह इस पर कादिर नहीं कि तुमको ज़ादे राह जल्द पहुंचा दे और मुझको बेयारो मददगार और बिला तोशा छोड़ दे। ये कहकर उसने अपनी राह ली और मैं अपने रास्ते से चलता बना। सरदार कहता है कि इसके बाद रास्ता भर वो कहीं भी मुझको नजर ना आया। वल्लाह आलम कहाँ पोशीदा हो गया। जब अल्लाह के फजलो करम से मनासके हज से फारिग होकर मैं मदीना तैयबा को चला तो क्या देखता हूँ कि जैद आ गया और अस्सलामु अलैकुम कहकर मेरे पास बैठ गया। मैंने हैरत से पूछा कि हज कर आया? उसने कहा कि हाँ। फिर मैंने ज़रफ़तन कहा कि हज की सनद भी मिली? तो वो कहने लगा, कैसी सनद? वो किस काम आती है? मैंने कहा, हज करने वाले को बैतुल्लाह में गैब से चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि फलां इब्ने फलां हज को आया था और उसका हज कबूल हो गया। फिर उसी सनद के जरिए कब्र और हशर के अजाब से निजात होती है। ये सुनकर जैद रोने और चिल्लाने लगा और भागता हुआ बैतुल्लाह को वापस चला गया। सरदार कहता है कि जब मैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से फारिग होकर वापस लौटा तो क्या देखता हूँ कि जैद फिर आ गया और अस्सलामु अलैकुम के बाद एक चिट्ठी मेरे सामने रख दी, जो एक निहायत उम्दा रेशमी कपड़े में सब्ज खत से जैद के अज़ाबे कब्र और हशर से निजात के लिए लिखी हुई थी। सरदार कहता है कि ये देखकर मेरे होश उड़ गए। फिर जरा सुकून होने पर मैंने मालूम किया कि ऐ जैद, बता तो इसकी हकीकत क्या है? आखिर ये दौलते बेमिसाल तुझको किस तरह मुयस्सर आई? तब उसने कहा कि सुनो भाई, जब मैं बैतुल्लाह पहुंचा तो काबातुल्लाह हाजियों से बिल्कुल खाली था। उस वक़्त मैंने गिड़गिड़ाकर ज़ारो कतार रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि ऐ मालिके दो जहां, क्या गरीब गुनहगारों का हज भी काबिले कबूल नहीं जो मुझको हज की सनद नहीं मिली? क्या गरीबों का काबा और साहबे काबा और है जो वहां जाकर सनद लाऊं? मुझको कसम है तेरे इज्जतो जलाल की, जब तक चिट्ठी ना पाऊंगा काबा शरीफ से बाहर हरगिज ना जाऊंगा और रोते रोते यहाँ ही मर जाऊंगा। वो कहता है कि अचानक गैब से आवाज आई कि ऐ जैद, निजात की चिट्ठी ले और जा अपनी राह ले। वो कहता है कि फिर ये चिट्ठी मेरे हाथ में आ गई, जिसको लेकर मैं चला आया। सरदार कहता है कि ये सुनकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि अल्लाह अल्लाह, इस शख्स का ये आली मर्तबा है जिससे मैं आज तक वाकिफ नहीं था।
फिर मैं इज्जतो इकराम के साथ उसको अपने हमरा बसरा ले आया और वो चिट्ठी निहायत एहतरामो ताजीम के साथ इत्र खुशबू लगा के संदूक में बंद कर दी। जब कभी जी चाहता तो कमाले अदबो एहतराम से निकाल कर उसकी जियारत कर लेता, उसको चूमता और आंखों से लगा लेता और इसके बाद उसको महफूज कर देता। सरदार कहता है कि इत्फाकन मैं कहीं सफर पर चला गया, मेरे पीछे जैद का विसाल हो गया। जब मैं वापस आया तो इस खबर से मेरे रंजो कलक की इंतहा ना रही कि अफसोस मैं ऐसे वली की तजहीज़ो तकफीन में भी शरीक ना हो सका। इसके बाद अचानक मुझको वो चिट्ठी याद आई जो मेरे संदूक में महफूज थी। अब तो मैं और भी बेताब हो गया और अपने ऊपर अफसोस करने लगा कि सफर को जाते वक्त मैंने वो चिट्ठी जैद को क्यों ना दी। फिर अपना मोहर शुदा संदूक मंगवा कर देखा जो उसी तरह बा मोहर बंद था। जब मैंने उसको खोला तो उसमें चिट्ठी ना पाई। अब तो मेरे गमो अलम का कुछ ठिकाना ना रहा और एक हशर का आलम बरपा हो गया। ज़ारो कतार रोने लगा, रोते रोते सो गया। क्या देखता हूँ कि तरह तरह की सजी हुई जन्नत में जैद सर पर एक ताज रखे हुए जरक बरक लिबास में तख्तो जवाहिर पर जलवा अफरोज है और उसके चारों तरफ हूरों के जमघटे हैं। मैंने करीब जाकर सलाम किया तो उसने कहा कि ए आका इस कदर परेशान क्यों हो। मैंने कहा कि मुझे याद नहीं, वो चिट्ठी मुझसे गुम हो गई। वो कहने लगा वो तो ये मौजूद है और इसी की बदौलत ये दौलतो हशमत मुझको हासिल हुई। अब आप कुछ परेशान ना हो, मैं अपनी मनमानी मुराद को पहुंच गया। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह ताला उसकी सब मुरादें पूरी कर देता है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को भी इस वाकया से सबक हासिल करके उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।